हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से आप लोग का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लोग वर्णिका का वन शॉट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो हो सकता है छोटा होगा, लेकिन यहाँ से 15 अंक 100% आएगा, 10 से 15 अंक, क्योंकि फुल वर्णिका चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक देखने वाले हैं। जो आपके एग्जाम में यहाँ से अंक आएगा तो आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर से, मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी। अगला क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है? तो दही वाली मगम्मा के जो कहानीकार वो हैं जो श्रीनिवास जी, इनका जन्म हुआ था 1891 ईस्वी में। ठीक। क्वेश्चन अगला, दही वाली मगम्मा की कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो दही वाली मगम्मा में सबसे प्रमुख पात्र अगर माना गया है तो मगम्मा को माना गया है। मगम्मा, दही वाली मगम्मा में प्रमुख पात्र मगम्मा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला देखते हैं, दही वाली मगम्मा कहानी के कथावाचक कहाँ के हैं? तो दही वाली मगम्मा में कहानी के कथावाचक जो है वह कहाँ के हैं? पटना, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता। तो कहाँ के? बेंगलोर। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फिर से, ताकि अगला ऐसा वीडियो मिलता रहे। और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन अगला है, क्योंकि अब एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, तो दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? इसीलिए वन शॉट इसका हमने कहा है, यानी चैप्टर 1 और चैप्टर 5 तक इसी में से रहेगा। तो दही वाली मगम्मा किसे संदेश देती है? बहुओं को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन अगला, इसी तरह से पूरा, यानी जो हिंदी में है, कहाँ से? तो चैप्टर 1 से चैप्टर 12 तक, यानी श्रम विभाजन से लाएंगे महात्मा गांधी सांस्कृतिक तक, यानी पूरा एक ही वन शॉट लाएंगे। उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ताकि वहां से भी आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो। और एक बार ला देंगे हिंदी ग्रामर, पूरा हिंदी ग्रामर को वन शॉट। ठीक। चलिए पहले शुरू करते हैं। मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो 4 सदस्य थे। क्वेश्चन अगला है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास जी कहाँ के थे? कर्नाटक के। अगला क्वेश्चन, कथावाचक को कथाकार ने वर्षों से मगम्मा से कौन सी वस्तु दी थी? तो मगम्मा क्या थी उनके पास देती थी? तो दही प्रतिदिन देती थी, क्योंकि बहुत सालों से देती थी। मगम्मा के बहू का नाम क्या था? तो मगम्मा के बहू का नाम सभी को बिहार के हर एक गली मोहल्ला में पता है, नजम्मा था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला, दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा की है? तो दही है कन्नड़। दही किस भाषा के है? कन्नड़। क्वेश्चन अगला है, दही वाली मगम्मा कहानी के हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो दही वाली मगम्मा के जो हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो श्रीनिवास जी, इनका जन्म हुआ था 1891 ईस्वी को। क्वेश्चन अगला, दही वाली मगम्मा, बी आर नारायण दे रहा है आंसर, देख लीजिए, तो बी आर नारायण होगा शायद। क्वेश्चन अगला, रगम्पा कौन था? रगम्पा कौन था? गांव के जुआरी व्यक्ति। तो इनमें से कोई नहीं देगा, क्योंकि मगम्मा का पुत्र तो था नहीं, न भाई था न पोता था। वह गांव के जुआरी व्यक्ति पूछेगा ऑब्जेक्टिव, गांव के जुआरी व्यक्ति कौन है? तो रगम्पा। क्वेश्चन नंबर अगला, मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़े को मिटाने के लिए सबसे अच्छा संबंध कौन सा? तो मगम्मा के पोता था, क्योंकि उसके पोता जब आया था तो मगम्मा मान गई थी। क्वेश्चन अगला देखिएगा, कथावाचक कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? तो यानी जिनके पास पैसा जमा करती थी मगम्मा, उसे क्या कहती थी? तो माजी कहती थी। और माजी किसका ब्लाउज पहनती थी? तो मखमल का। मखमल का। उसकी कीमत कितना था बताइए? तो 8 रुपया था। ठीक, याद कर लीजिएगा। दही वाली मगम्मा के कथाकार कौन है? तो बेंगलुरु की एक महिला। क्वेश्चन अगला, सॉरी, अधिक बुद्धिमान कौन थी? अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो मगम्मा। मगम्मा। क्वेश्चन अगला देखते हैं, मगम्मा प्रतिनिधित्व करती थी किसकी? तो एक नगरीय महिला, एक ग्रामीण महिला, बताइए। तो वह एक ग्रामीण महिला थी। क्वेश्चन अगला देखते हैं, बहू की दिशा थी मगरमच्छ की तरह। क्वेश्चन अगला, चैप्टर 2 आ गया। चैप्टर 1 से आप लोग कमेंट कीजिएगा कितना क्वेश्चन सही कर पाए थे। टोटल 18 क्वेश्चन था, 18 में कितना क्वेश्चन सही कर पाए थे। चैप्टर 2 में है ढाते विश्वास, जिसके लेखक है सात कोड़ी होता है। इनका जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 के मयूरभंज में। क्वेश्चन सुनिए, ढाते विश्वास कहानी, ढाते विश्वास कहानी किस राज्य
को बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित किया तो उड़ीसा को, उड़ीसा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा को। क्वेश्चन अगला सुनिएगा, ढाते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? तो ढाते विश्वास कहानी के कहानीकार सातकोड़ी होता है। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन अगला है, ढाते विश्वास ढाते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी, लक्ष्मी। इनके पति का नाम है लक्ष्मण, लक्ष्मण। वह कहाँ कार्य करते थे? कोलकाता में। क्वेश्चन अगला सुनिएगा, ढाते विश्वास कहानी में कहाँ का जनजीवन के बारे में चित्रण किया गया है? तो उड़ीसा के बारे में जनजीवन के बारे में चित्रण किया गया। क्वेश्चन अगला, ढाते विश्वास कहानी किस नदी के वर्णन किया गया है? तो ढाते विश्वास कहानी में महानदी के बारे में चर्चा किया गया है। महानदी किस बांध पे है? तो हीराकुंड बांध पे, हीराकुंड बांध पे स्थित है महानदी। लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था? तो देवी बांध के नीचे था। क्वेश्चन अगला, ढाते विश्वास कहानी किस भाषा द्वारा रचित है? तो ढाते विश्वास किस भाषा से है? उड़िया भाषा से। क्वेश्चन अगला, लक्ष्मी कौन थी? एक दिन महिला थी, एक महिला थी। क्वेश्चन अगला, लक्ष्मी के पास कितने जमीन थे? तो लक्ष्मी के पास 1 बीघा जमीन उसके पूर्वज द्वारा छोड़ा गया था, 1 बीघा। क्वेश्चन अगला देखिएगा, ढाते विश्वास कहानी किस राज्य की प्रकृति की आपदा पर आधारित है? ढाते विश्वास कहानी किस राज्य के बारे में है? तो उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य दिखाया गया है? तो महानदी का। अगला देखिए, लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवताओं का मंदिर था? तो हाँ, मुंडेश्वरी, मां मुंडेश्वरी देवी का था। क्वेश्चन अगला, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध की मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहे थे? तो कौन सा बांध था? दलई बांध। दलई बांध को बारी बारी से सब निगरानी कर रहे थे। पूछेगा, गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था? गुणनिधि। क्वेश्चन अगला, गुणनिधि कहाँ से लौटा था? तो कटक से, कटक से पढ़कर लौटा था। गुणनिधि गांव के पढ़ाकू लड़का था जो कटक से पढ़कर आया था। ठीक, क्वेश्चन अगला देखिए, कौन स्वेच्छासेवक दल के साथ बांध की मरम्मत करता था? कौन था? तो गुणनिधि। अछूत कोई नहीं, तो गुणनिधि था। क्वेश्चन अगला देखिए, आ गया चैप्टर 3, माँ। माँ कहानी के रचयिता कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर जी। मंगू किस कहानी के पात्र है? तो माँ। क्वेश्चन अगला, माँ कहानी का कहानीकार कौन है? माँ कहानी के कहानीकार कौन है? तो माँ कहानी में ईश्वर पेटलीकर जी। क्वेश्चन अगला है, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो माँ का। क्वेश्चन अगला देखिएगा, माँ कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? माँ कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो मंगू, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, मंगू कैसी लड़की थी? तो मंगू कैसी थी? पागल थी। ऑप्शन नंबर सी पागल थी, पागल और गूंगी। क्वेश्चन अगला, माँ किस भाषा में रचित कहानी है? माँ किस भाषा की रचित कहानी है? माँ किस भाषा की रचित कहानी है? तो माँ गुजराती की है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, ईश्वर पेटलीकर के रचनाकार, ईश्वर पेटलीकर की रचना है कौन सा? ईश्वर पेटलीकर की रचना कौन सा है? तो खून की सगाई, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला, माँ कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? माँ कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो माँ कहानी ईश्वर पेटलीकर जी द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, किसके पागलपन में सुधार देखकर लोग मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए सलाह दे रहे थे? तो किसके पागलपन में सुधार हुआ था? कुसुम के। गांव की दूसरी पागल लड़की कुसुम थी। ठीक, क्वेश्चन अगला, माँ कहानी में कौन पागल था? तो मंगू जन्म से पागल और गूंगी व्यक्ति थी। क्वेश्चन अगला, किसके पागलपन में सुधार हुआ है? क्वेश्चन कुसुम। क्वेश्चन अगला देखते हैं, मंगू की उम्र कितनी थी? तो मंगू की उम्र थी 12 वर्ष। क्या मंगू के पिताजी इस दुनिया में है? कमेंट कीजिएगा। मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? तो 4 संतानें थी। मंगू के अलावा उसकी बहन का नाम था कमो, कमो। मंगू के अलावे उस घर में 3 सदस्य थी। क्वेश्चन अगला, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती थी और वहां का कर्मचारी कैसे थे? तो सब कुशल थे, स्वकुशल थे, व्यवहार था कुशल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अगला, कहानी के प्रधान पात्र यानी कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? मंगू। क्वेश्चन अगला सुनिएगा, इस तरह पागल पुत्री को एक तरफ माँ ही पाल सकती है, किसकी उक्ति है? किसकी उक्ति है? माँ जी की उक्ति है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला, समाज लोगों की। क्वेश्चन अगला, मंगू मंगू का पागलपन का रोग कब से था? तो वह जन्म से ही थी, जन्मजात से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं,
मंगू की मां को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? क्या परिवर्तन हुआ? तो वह पागल हो गई थी, माँ भी पागल हो गई थी मंगू के याद में। क्वेश्चन अगला, चैप्टर 4 आ गया। नगर, नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। इनका जन्म कब हुआ था? तो सुजाता का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन अगला है, पार्वती किस रोग से थी? तो पार्वती को मेनिंजाइटिस रोग था। क्वेश्चन नंबर अगला,